नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होली से पहले आम आदमी को लगा महंगाई का तगड़ा झटका। तेल कंपनियों ने 50 रुपए बढ़ाई घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के भी बढ़ाए गए दाम। दिल्ली में 350 रुपए बढ़कर 2119 रुपए हुई सिलेंडर की कीमत। बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज की दरों में 10 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन समेत सभी तरह के कर्ज होंगे महंगे। मार्च महीने में 12 दिन में बैंकों में नहीं होगा कामकाज। आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही बैंक जाए उपभोक्ता। भारतीय रेलवे ने मार्च में अपनी कई ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। हजारों पैसेंजर ट्रेन और 5000 मालगाड़ियों का बदला समय। मार्च के महीने में सोशल मीडिया नियमों में भी होंगे बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट पर देना होगा जुर्माना। मार्च के पहले दिन दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश। उत्तर भारत में तेज हवाओं का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और ओलावृष्टि का जारी किया येलो अलर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में हिरासत में लिया गया अतीक का करीबी नफीस। रेस्टोरेंट मालिक की बेची कार से ही शूटरों ने दिया था वारदात को अंजाम। इस्तीफा देने के बाद मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे डराया और लालच दिया गया, नहीं झुका तो जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से सकते में पंजाब सरकार। शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट से हटाया। मंत्रियों के इस्तीफे पर भाजपा सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने कसा तंज। बोले भ्रष्टाचारियों को भुगतनी होगी पापों की सजा। केजरीवाल तैयार रखें इस्तीफा। दिल्ली आबकारी घोटाले में अदालत ने 5 आरोपियों को दी जमानत। समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह और अरुण रामचंद्रन को राहत। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 20% हो सकता है महंगा। आईआरसीटीसी को दिया जाएगा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग का काम। सुक्खू मंत्रिमंडल ने पलटा जयराम ठाकुर सरकार का फैसला। एसडीएम और एडीएम के साथ नियुक्त पीएसओ को हटाने के निर्देश। मुकेश अंबानी परिवार को भारत और विदेशों में मिलेगी जेड+ सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। अंबानी परिवार ही वहन करेगा सुरक्षा का खर्च। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेगी शिवराज सरकार। करीब 3 लाख करोड़ बजट के होने का जताया गया अनुमान। लंदन पहुंचते ही नए लुक में नजर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा वाला लुक छोड़ा। हल्की दाढ़ी, छोटे बाल में दिखे कूल। मुंबई में एयरपोर्ट से करीब 2.58 किलोग्राम कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 करोड़ मापी गई ड्रग की कीमत। ओडिशा के जगत सिंहपुर में पटाखा इकाई में विस्फोट। हादसे में 3 की गई जान, 2 अन्य की हालत गंभीर। एमवी गंगा विलास को लेकर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल का बयान, का भारत बांग्लादेश को वर्ल्ड रिवर क्रूज के नक्शे पर लाया। एससीओ से पहले B2B सम्मेलन और एक्सपो के लिए भारत तैयार। कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधि सम्मेलन में होंगे शामिल। जंग के बीच नई दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। आज से शुरू हो रही G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ है महाराष्ट्र सरकार। सीएम शिंदे बोले जरूरत पड़ी तो हम देंगे वित्तीय सहायता। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रोजगार और निवेश पर किया दावा, कहा 10 अरब डॉलर से अधिक के मोबाइल का निर्यात करेगा भारत। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली पर दिया जोर, का अस्थिर उत्पादन और खपत पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत। 5 मार्च को होने वाली संघ की रैली को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। समय पूर्व चुनाव की आहट से भाजपा ने शुरू की व्यूह रचना। यूक्रेन पर तनातनी के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक आज से। खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और नए उभरते खतरे पर होगी चर्चा। जलवायु परिवर्तन की वजह से 140 साल में सबसे गर्म रही फरवरी। 3-4 माह रहेगी तेज तपिश। मार्च में ही लू चलने की संभावना। असामान्य ढंग से बढ़ते तापमान ने स्वास्थ्य मंत्रालय की बढ़ाई चिंता। गर्मी से बीमार लोगों और मौतों के आंकड़े आज से देश में होंगे दर्ज। बाबूनाथ मंदिर में शिवलिंग पर मिलावटी दूध और रसायन से दरार। क्षति की IIT बॉम्बे कर रहा है अध्ययन, जल्द सौंपेगा रिपोर्ट। एस जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री से की मुलाकात। भारत और EU के बीच FTA लाएगा अहम बदलाव। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान पर बोला सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर को जवाब देने को बाद सरकार, पर सत्र नहीं रोक सकते। ऑस्ट्रेलिया से पारंपरिक मान्यता को लेकर समझौता करेगा भारत। दोनों देशों के विश्वविद्यालय मिलकर संयुक्त डिग्री प्रोग्राम पर करेंगे बात। गौचर में जोशी मठ के बीच ही होगा प्रभावितों का स्थायी पुनर्निवास। उत्तराखंड सरकार ने पूरी की भूमि चयन की प्रक्रिया। बिहार के सीतामढ़ी में रिटायर्ड दरोगा के बेटे का मर्डर। दोनों हाथ काटकर लाश को नदी किनारे फेंका। पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे कम बारिश का टूटा रिकॉर्ड। 11 साल में फरवरी में दर्ज की गई सबसे कम वर्षा। जम्मू संभाग के राजौरी में IED मिलने की सूचना से हड़कंप मची अफरा तफरी। जांच में निकली पानी की बोतल। कटला में रोपवे बनाने के विरोध में व्यापारियों ने बंद की दुकानें। मार्च निकालकर जताया विरोध। श्राइन बोर्ड को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल के गांव में मनरेगा के माध्यम से बनेंगे 2200 तालाब। किसानों और बागबानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। बड़े भूकंप से मसूरी में 1054 और नैनीताल में 1447 करोड़ का होगा नुकसान। रुड़की समेत 3 IIT के वैज्ञानिकों ने शोध में किया खुलासा।
डीडीए का 3 करोड़ आबादी को घर मुहैया कराने पर जोर, अगले 20 साल के विकास का खाका किया तैयार। यूपी में बिजली दरों में 23% तक वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर, नियामक आयोग ने मांगे सुझाव, अगले महीने से जन सुनवाई। बुलंदशहर में मानकों को ताक पर रखकर हो रहा है नाले का निर्माण, अहमदगढ़ में पानी भरा होने के बाद भी ठेकेदार ने जारी रखा काम। बिजनौर के मंडावर में पकड़ी गई नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री, अवैध कच्चा माल, खारी बोरे और मिक्सिंग मशीन बरामद। बुलंदशहर में सड़क पार कर रही इंटरमीडिएट की छात्रा को ट्रैक्टर ने रौंदा, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर किया जब्त। संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का किया गया आयोजन, जिले के चारों ब्लॉक से आए 211 जोड़े बने एक दूसरे के जीवन साथी। संभल में दलित युवक का नाई ने बाल काटने से किया इनकार, वाल्मीकि समाज ने यादव समुदाय पर लगाया नाई पर दबाव बनाने का आरोप। संभल में पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे के हाथ में थमा दिया ढोल, समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अधर में लटक जाएगा भविष्य। सीएम योगी के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान पर सपा सांसद का पलटवार, शरीफ उर रहमान बर्क बोले भाषा असंसदीय, इसमें झलकता है गुरूर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।